फ़िरौन की तरफ पड़ा रहे। फ़िरौन को जब ख़तरा हुआ था कि मूसा ने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली है, फिर लड़ने पे आया था। अरब के काफिर आराम से सुनते रहे। जब देखा ना मोहम्मद करीम और उसके साथियों ने ज़मीन पाँव के नीचे से खींच लिए, क्यों उमर फ़ारूक आ गया है 40वां आदमी, चिल्ला पूरा हो गया इन्हों का। वो चिल्लेबाज भी तो करते ने बतेरे। फिर उनको ख़तरा हुआ, फिर वो जंग पे आ गए, लड़ाई पे आ गए। पहले ऐसे ही करते थे, रास्ता रोक लिया, वहाँ बैठ गए, अपने लोगों को बोला नहीं जाओ यार, छोड़ो, इधर हमारी पार्टी में रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, इधर आ जाओ। लेकिन नहीं, जब देखा ना हक गालिब हो रहा है, तंग आमद बजंग आमद, जंग पे आ गए। उस ज़माने में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का रवाज नहीं था, वरना ये अबू जहल और अबू लहब ने भी कोई प्रेस क्लब सजाई होनी थी। चलो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, आ जाओ, मोहम्मद की पार्टी को छोड़ दो, माज़ अल्लाह। लेकिन मोहम्मद की पार्टी इतनी सच्ची थी, इतनी सच्ची और सुच्ची थी, वो सारे भी छोड़ जाते, वो अकेला ही आया था, गालिब हो जाता इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ। काना उम्मा, एक बंदे ने भी साथ नहीं दिया। आज भी ये इंसानियत उनके नाम को जानती है और उनके लिए दुआएं करती है, और दरूद नमाज में पढ़ती है, जो मोमिन की मेराज है। नमाज मोमिन की मेराज है। वहाँ दरूद क्या पढ़ती है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। कितने हज़ार साल हो गए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, एक ही शख्स था। हक होना चाहिए, कभी खुदा ज़ाय नहीं करता, सच्चा होना चाहिए, कायनात का रब कभी मायूस नहीं करता।